बिहार की राजनीति में एक महीने और तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजहर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। जिस नीतीश कुमार ने सालों तक परिवारवाद के खिलाफ राजनीति की, वही अब अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति की मुख्य धारा में लेकर आ चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार ने सिर्फ राज्यसभा सांसद बनने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, या फिर दिल्ली में कोई बड़ी डील अभी बाकी है। 14 अप्रैल वो तारीख जिसने बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया था, और आज 14 मई है। अचानक नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, फिर राज्यसभा जाने की इच्छा जताई, और देखते ही देखते बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री भी हो गई। लेकिन एक महीने गुजर जाने के बाद भी नीतीश कुमार के हाथ अब तक क्या आया? ना डिप्टी पीएम का पद आया, ना केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली। और यही सवाल अब जदयू के अंदर भी उठने लगा है कि सीएम कुर्सी छोड़ी, लेकिन मिला क्या? क्या अधूरी रह गई कोई डील? इसमें सस्पेंस क्या बन के आ रहा है कि नीतीश कुमार ने आखिरी वक्त तक सस्पेंस बनाए रखा था कि राज्यसभा जाने का ऐलान हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री पद छोड़ने में लगातार देरी होती रही। यहां तक कि विधान परिषद से इस्तीफा देने भी खुद नहीं पहुंचे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। क्या दिल्ली में कोई बड़ी बातचीत चल रही थी? क्या कोई सम्मानजनक पैकेज तय होना बाकी था? क्योंकि अगर सिर्फ बेटा निशांत कुमार को राजनीति में लाना मकसद होता तो वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी ऐसा कर सकते थे। डिप्टी पीएम की चर्चा जब नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी की थी, तब माना जा रहा था कि बीजेपी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका दे सकते थे। और जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, तब जदयू के भीतर से डिप्टी पीएम की चर्चा उठने लगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन पार्टी नेताओं के संकेत साफ था, नीतीश कुमार को सिर्फ राज्यसभा भेजना काफी नहीं होगा। लेकिन अब एक महीने बाद वो मांग लगभग शांत दिखाई दे रहा है। फिर भी एक्टिव है नीतीश। हालांकि राजनीति से दूरी वाली कोई तस्वीर नहीं दिख रही है। नीतीश कुमार अब भी पूरी तरह सक्रिय है। पार्टी ऑफिस जाते हैं, मतलब कार्यालय जाते हैं, और वो अपना यात्रा भी बरकरार रखे हैं। तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लगातार बैठक में शामिल हो रहे हैं, मंत्री से फीडबैक ले रहे हैं, और सबसे खास बात कि अपने बेटे निशांत कुमार के विभाग को भी की समीक्षा कर रहे हैं वो। यानी संदेश साफ है, कुर्सी छोड़ी है, राजनीति नहीं, सत्ता से बाहर, लेकिन नियंत्रण अब भी कायम। परिवारवाद पर सवाल, सबसे बड़ा राजनीतिक हमला अब नीतीश कुमार की पुरानी छवि पर हो रहा है। जो नेता सालों तक परिवारवाद के खिलाफ खड़ा रहा, आज भी अपने बेटे को राजनीतिक विरासत सौंपने नजर आ रहे सौंपते। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि नीतीश कुमार ने धीरे धीरे निशांत कुमार को आगे बढ़ाया। पहले पार्टी में सक्रिय भूमिका, फिर मंत्री पद, और अब सार्वजनिक मंचों पर साथ मौजूदगी। यानी बिहार की राजनीति में अब नीतीश के बाद कौन का जवाब लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा कि राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी के लिए भी ये स्थिति फायदेमंद होगी। स्थिति जो भी फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाते हैं तो बीजेपी बिहार में अपनी स्वतंत्र पकड़ और मजबूत कर सकती है। अगर दूसरी तरफ देखें तो दिल्ली में नीतीश कुमार की मौजूदगी बीजेपी के लिए एक राजनीतिक संदेश भी होगी। जो नेता कभी मोदी के विरोध की धुर्री थे, वही अब एनडीए सरकार का हिस्सा बन सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार की डील अभी अधूरी है? क्या उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, या फिर यह पूरा बदलाव सिर्फ राजनीतिक विरासत बचाने के लिए था? बिहार की राजनीति में जवाब अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार अब भी खेल के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। क्या आप सोचते हैं कि क्या नीतीश कुमार को केंद्र में बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए, या उनकी राजनीति अब सिर्फ निशांत कुमार के भविष्य तक सीमित हो गई है? फिलहाल कितना ही देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।